हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। किसी दौर में मुअतज़िला ने इसाले सवाब का, खारिजियों ने इसाले सवाब का इनकार किया और आज के दौर में उन्हीं खारिजियों की नस्ल से पैदा होने वाले वहाबी इसाले सवाब का इनकार करते हैं। वरना उम्मते इजाबत में किसी ने भी, चाहे हनफी हो, चाहे शाफई हो, चाहे मालिकी हो, चाहे हम्बली हो, किसी ने भी इसाले सवाब का इनकार नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया हो वो काम बिदअत हो सकता है, वो काम नाजायज हो सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत मोहम्मदिया को सवाब पहुंचाया। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक जानवर की कुर्बानी करते तो उस जानवर के पास आकर फरमाते, आज़ा मिन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व मिम्मन लम युदह्हि मिन उम्मती, ये जानवर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की तरफ से और मेरी उम्मत के उन अफराद की तरफ से जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है। अगर उम्मत के वो अफराद जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है, अगर नबी की कुर्बानी का सवाब नहीं पहुंचता तो नबी उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं करते। ये इस बात की दलील है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी अपनी कुर्बानी में शरीक। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीं माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व ख़ियार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना। मौसम की खराबी के बावजूद काफ़ी तादाद में लोग तशरीफ़ लाए और जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी वो इस मजलिस में बैठकर अल्लाह और रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। ये महफिल इसाले सवाब की महफिल है, अज़मत वालिदैन का उन्वान भी है।
मुझसे पेशतर बड़ी अच्छी अच्छी नातें और मनक़बतें आपने समात की, खुसूसियत के साथ तूतिए नगमा सरा जनाब कारी गुलाम रसूल साहब रज़वी जामिया अमजदिया घोसी से बड़ी शानदार नातो मनक़बत आपने समात की। और जितने शोरा आए सबने अपने अपने अंदाज में बड़ा अच्छा कलाम पेश किया। मैं दिल की गहराइयों से जनाब अब्दुल रऊफ साहब मरहूम के शहजादगान, उनके बेटों जनाब शमीम अहमद और शमशीर अहमद और दिलशेर अहमद और उनके पूरे घर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने मरहूम के इसाले सवाब के लिए एक दीनी महफिल कायम की और इस महफिल के जरिए अपने वालिद के रूह को सवाब पहुंचाने का काम किया। जिंदों के नेक अमल का सवाब मुर्दों को पहुंचता और ये अहले सुन्नत का 1400 साल से अकीदा चला। हम कुरान की तिलावत करें और नियत करें इसका सवाब वालिदैन को पहुंचे। हम मुसलमानों को खाना खिलाएं, पानी पिलाएं और नियत करें इसका सवाब हमारे घर के मरहूमीन को पहुंचेगा। हम हज और उमरा अदा करें और नियत करें कि इसका सवाब हमारे वालिदैन को, घर वालों को पहुंचे तो पहुंचेगा। यहाँ तक कि इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक इबादत बदनी का सवाब भी मुर्दों को पहुंचता। हम रोजा रखें और नियत करें इसका सवाब मरहूमीन को पहुंचेगा। हम नमाज पढ़ें और नियत करें इसका सवाब माँ बाप को पहुंचेगा। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए और उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब तक मेरे वालिदैन जिंदा थे मैं उनकी खिदमत करता रहा, उनके साथ हुस्न सलूक करता रहा, उनके साथ अच्छा मामला करता रहा, लेकिन अब हमारे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अब मैं क्या करूं कि मेरे वालिदैन को फायदा पहुंचता रहे? अब मैं क्या करूं कि मेरे वालिदैन की खिदमत होती रहे? उन्होंने अर्ज की, कान अली अबवाने अबर्रहुमा हाल हयातिहिमा फकैफ ली बिबिर्रिहिमा बाद मौतिहिमा। फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न मिनल बिर्र बअदल मौत अन तुसल्ली लहुमा मअ सलवातिका व तसूम लहुमा मअ सियामिका। सहाबी रसूल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब तक मेरे वालिदैन बाहयात थे मैं उनकी खिदमत करता था, उनके साथ हुस्न सलूक करता था, उनको फायदा पहुंचाता था, लेकिन अब वालिदैन दुनिया से चले गए हैं तो मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि उनकी खिदमत होती रहे, उनको फायदा पहुंचता रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद उनके साथ नेकी और भलाई ये है कि जब तू अपने लिए नमाजें पढ़ता है तो कुछ उनके सवाब के लिए भी नमाजें पढ़ दे, और जब अपने लिए रोजा रखता है तो कुछ उनके सवाब के लिए भी रोजा रख दे। ये इस बात की दलील है कि अगर नमाज का सवाब भी पहुंचाया जाए तो वो भी पहुंचेगा, रोजे का सवाब भी पहुंचाया जाए तो वो भी पहुंचेगा। गोया इबादत बदनी का भी सवाब पहुंचता है और इबादत माली का भी। कितने खुशनसीब हैं वो बच्चे जो माँ बाप के मरने के बाद उनके लिए इसाले सवाब करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी उम्मत को सवाब पहुंचाने का काम किया। 1400 साल से उम्मत मोहम्मदिया सवाब पहुंचा रही है।
आज तक किसी फिरके और किसी जमात में इसाले सवाब का इनकार नहीं किया। किसी दौर में मुअतज़िला ने इसाले सवाब का, खारिजियों ने इसाले सवाब का इनकार किया, और आज के दौर में उन्हीं खारिजियों की नस्ल से पैदा होने वाले वहाबी इसाले सवाब का इनकार करते हैं। वरना उम्मत इजाबत में किसी ने भी, चाहे हनफी हो, चाहे शाफई हो, चाहे मालिकी हो, चाहे हम्बली हो, किसी ने भी इसाले सवाब का इनकार नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया हो वो काम बिदअत हो सकता है, वो काम नाजायज हो सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत मोहम्मदिया को सवाब पहुंचाया। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक जानवर की कुर्बानी करते तो उस जानवर के पास आकर फरमाते, आज़ा मिन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व मिम्मन लम युदह मिन उम्मती, ये जानवर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की तरफ से और मेरी उम्मत के उन अफराद की तरफ से जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है। अगर उम्मत के वो अफराद जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है, अगर नबी की कुर्बानी का सवाब नहीं पहुंचता तो नबी उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं करते। ये इस बात की दलील है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी अपनी कुर्बानी में शरीक। और जब दो जानवर की कुर्बानी करते तो एक जानवर के पास आकर फरमाते, हाज़ा मिन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की तरफ से, और दूसरे जानवर के पास जाकर फरमाते, वहाज़ा मिम्मन लम युदह मिन उम्मती, ये मेरी उम्मत के उन अफराद की तरफ से है जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करके सुन्नत कायम कर दी है कि उम्मत मरहूमा को सवाब पहुंचाने के लिए कुर्बानी करना भी जायज है। उम्मत मरहूमा को सवाब पहुंचाने के लिए नमाज और रोज़ों के जरिए और कुरान खुरानी के जरिए मुसलमानों को खाना खिलाकर, पानी पिलाकर, किसी भी नेक अमल के जरिए उनको सवाब पहुंचाया जा सकता है। ये बिदअत नहीं बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हमारे लिए हुज्जत और दलील। आज जो लोग बात बात पर हदीस 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 चिल्लाते हैं, बुखारी और मुस्लिम में इसाले सवाब की बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम इब्नुल हुमाम ने फतहुल कदीर में इसाले सवाब का पूरा चैप्टर और बयान ही नकल किया, और उसी में इस हदीस को भी जिक्र फरमाया, मम मर्रा अलल मकाबिर व क़रा कुल हुवल्लाहु अहद इहदा अशरता मर्रतन सुम्मा वहबा अजरहा लिल अमवात ऊतिया मिनल अज्र बिअदल अमवात। जो किसी कब्रिस्तान से गुजरे और 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर सुम्मा वहबा अजरहा लिल अमवात, उसका सवाब मुर्दों को बख्शे तो उस कब्रिस्तान में जितने मुर्दे लेटे हैं उनकी तादाद के बराबर इसको सवाब दिया जाएगा। कब्रिस्तान में कितने मुर्दे लेटे हैं ये तो अल्लाह जानता है, और क़यामत तक कितने लेटेंगे हैं ये भी अल्लाह जानता है। मतलब ये हुआ कि अमल छोटा है और सवाब बड़ा है। सिर्फ 11 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़कर मुर्दों को सवाब पहुंचाओ तो कब्रिस्तान में जितने मुर्दे लेटे हैं उनकी तादाद के बराबर सवाब पहुंचे। इस हदीस से दो मसला मालूम, जब कब्रिस्तान जाएगा तब न 11 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, तो कब्रिस्तान जाना भी जायज है और सवाब पहुंचाना भी जायज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन के कब्रों पर जाने की अहमियत को भी जाहिर फरमाया। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा क़ब्र वालिदैहि औ अहदिहिमा फी कुल्लि जुमअतिन गुफ़िरा लहु व कुतिबा बर्रा। जो अपने वालिदैन की कब्र पर हर जुमरात को ज़ियारत के लिए जाए, दोनों मर गए हों तो दोनों की कब्र पर जाए, और एक मरे हों तो एक की कब्र पर जाए। जो अपने वालिदैन की कब्र पर हर जुमरात को जाता रहेगा
परवरदिगारे आलम के रजिस्टर में उसको बिदअती नहीं लिखा जाएगा, बल्कि नेकोकार लिखा जाएगा। और उसके जितने गुनाह हैं वो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जब वालिदैन के कब्र पर जाने का ये सवाब है तो नबी की कब्र पर जाने का कितना सवाब है, सहाबा की कब्र पर जाने का क्या सवाब है, गौस की कब्र पर जाने का क्या सवाब है, ख्वाजा की कब्र पर जाने का क्या सवाब है, और इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी की कब्र पर जाने का क्या सवाब है। मंज़ार कब्र वालिदैहि औ अहदिहिमा फी कुल्ली जुम्अतिन गुफ़िरा लहु बर्रत। तो इसलिए वालिदैन दुनिया में रहें तो उनकी अज़मत को तस्लीम करना चाहिए, और वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनकी खिदमत और उनके साथ भलाई ये है कि उनकी तरफ से सदका व खैरात करते रहो, उनको सवाब पहुंचता रहे। क्योंकि वालिदैन जब तक दुनिया में थे कपड़े के मोहताज थे, खाने के मोहताज थे, दवा के मोहताज थे, खिदमत के मोहताज थे, लेकिन जब दुनिया से जा चुके हैं तो मरने के बाद उनको कपड़े की जरूरत नहीं है, मरने के बाद उनको दवा की जरूरत नहीं है, मरने के बाद उनको खाने की जरूरत नहीं है, मरने के बाद उनको पानी की जरूरत नहीं, क्योंकि मुर्दा खाने से बेनियाज है, मुर्दा दवा से बेनियाज है, लेकिन मुर्दे को सवाब की जरूरत है। इसलिए मरने के बाद अपने वालिदैन को फरामोश न करो, बल्कि नेकियों के जरिए अपने वालिदैन को सवाब पहुंचाने का काम करते रहो। हजरते जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में आकर खबर देते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी अपने घर वालों के लिए सवाब पहुंचाता है तो जिब्रील अमीन उसके सवाब को सोने की थाली में सजाकर उस मुर्दे के सिरहाने रखते, उसको जगा कर कहते हैं, देखो तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा, तुम्हारे चचा ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा। जिसकी तरफ से फातिहा हो, जिसकी तरफ से सवाब पहुंचाया जाए, जिब्रील अमीन मुर्दे को उठाकर उसका नाम बताते हैं कि तुम्हारे फला बेटे ने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। वो मुर्दा तोहफे को देखकर बहुत खुश होता है, उसकी रूह मसरूर होती है, वो आस पास में सोए हुए मुर्दों को जगाता है, उठो उठो, देखो मेरे बेटे ने मेरे लिए तोहफा भेजा है, मेरी बेटी ने मेरे लिए तोहफा भेजा है, मेरे भाई ने मेरे लिए तोहफा भेजा है। और जिनको सवाब नहीं पहुंचाया जाता है वो रूहें हसरतो यास के आलम में होती हैं, वो रूहें कहती हैं काश हमारी औलाद भी हमारे लिए सवाब पहुंचाए, हमारा भाई भी हमारे लिए सवाब पहुंचाए, हमारे खानदान के लोग भी हमारे लिए सवाब पहुंचाएं, तो हमारी रूह को कितनी खुशी हासिल होगी। इसलिए सवाब पहुंचाना ये कोई मामूली अमल नहीं है। मरने के बाद अगर अपने वालिदैन की रूह को खुश करना चाहते हो तो वक्त अपने वालिदैन को खुश करने के लिए इसाले सवाब करते रहो, इस तरह की मजलिसें कायम करते रहो। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? मगर आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि सवाब पहुंचाना बिदअत, सवाब पहुंचाना नाजायज, कुरान हम पढ़े और सवाब हमारे बाबा को मिले, कुर्बानी हम करें सवाब हमारे दादा को मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि जो नेक अमल करेगा उसी को सवाब मिलेगा, दूसरे को सवाब नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ कि रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हमारे लिए मिशाल राह हिदायत हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में फैसला फरमा दिया है कि कुरान तुम पढ़ोगे और सवाब तुम्हारे वालिदैन को मिलेगा, कुर्बानी तुम करोगे और सवाब तुम्हारे घर वालों को मिलेगा, नेक अमल तुम करोगे और सवाब तुम्हारे खानदान को मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबीले जुहैना की एक खातून हाजिर हुई, बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। कबीले जुहैना की एक खातून हाजिर हुई, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह
इन्न इमरातन मिन जुहैना जात इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ालत या रसूल अल्लाह इन्न उम्मी नज़रत अन तहुज्ज फलम तहुज्ज हत्ता मातत अफा हुज्जु अनहा क़ाल हुज्जी अनहा। एक औरत जो कबीले जुहैना से ताल्लुक रखती थी नबी की खिदमत में हाजिर हुई, कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ ने नज़र मानी थी कि हज करेंगे, वो हज न कर मेरी माँ का इंतकाल हो गया, क्या मैं ही अपनी माँ की तरफ से हज कर लूं, उनको सवाब मिल जाएगा? नबी अकरम ने इरशाद फरमाया हुज्जी अनहा, उनकी तरफ से हज कर ले सवाब मिल जाएगा। माँ मर चुकी है लेकिन बेटी माँ की तरफ से हज कर रही है और नबी फरमा रहे हैं हज कर ले सवाब मिल जाएगा। ये इस बात की दलील है कि जिंदों के नेक अमल का सवाब मुर्दों को पहुंचता है और ये रसूल पाक की हदीसों से साबित। तो जब हज का सवाब पहुंचेगा, जब कुर्बानी का सवाब पहुंचेगा, तो कुरान पढ़ने का सवाब नहीं पहुंचेगा, मुसलमान को खाना खिलाने का सवाब नहीं पहुंचेगा। यहाँ कुरान की तिलावत हो रही है, नबी की नातें पढ़ी जा रही हैं, यहाँ और भी नेक अमल किया जा रहा है और नीयत ये है कि वालिदैन को सवाब पहुंचे। तो जिस भी नेक अमल को आप सवाब पहुंचाने के लिए करेंगे परवरदिगार आलम वो सवाब पहुंचाए। मगर कुछ लोग कहते हैं सवाब नहीं पहुंचता, तो मैं कहता हूं कि तुम्हारा नहीं पहुंचता होगा, हमारा तो पहुंचता है। इसलिए कि सवाब भी सबका नहीं पहुंचता है, किसी का पहुंचता है किसी का नहीं पहुंचता। अबू दाऊद की हदीस है, हजरत अम्र इब्न अल-आस नबी की खिदमत में हाजिर हुए और कहा या रसूल अल्लाह मेरा बाप आस इब्न वाइल पूरी जिंदगी आपकी मुखालफत करता रहा, हश्र और नश्र जन्नत और दोज़ख का इनकार करता रहा, अज़ाब कब्र तमीम कब्र का इनकार करता रहा, पुल सिरात हिसाब और किताब का इनकार करता रहा, तमाम उमूर आखिरत का इनकार करता रहा। या रसूल अल्लाह मेरा बाप आपका पक्का दुश्मन था, बेशुमार मर्तबा आपने इस्लाम की दावत दी, इस्लाम को कबूल नहीं किया, आपके मोजज़ात देखे मुसलमान नहीं हुआ, जंगों में आपके खिलाफ तलवारें चलाता रहा। लेकिन या रसूल अल्लाह मेरा बाप जब मरने लगा तो मुझको बुलाया, मेरे छोटे भाई हिशाम को बुलाया, कहा देखो मैंने हमेशा मोहम्मद की बातों का इनकार किया है, हिसाब और किताब का इनकार किया है, जन्नत और दोज़ख का इनकार किया है, लेकिन अब दुनिया से जा रहा हूं तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं ऐसा न हो कि मोहम्मद की बात सच्ची साबित हो जाए, वहां हिसाब और किताब शुरू हो जाए, तो मेरे पास बचने का क्या जरिया होगा। इसलिए तुम दोनों बेटों को वसीयत करता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी तरफ से 50-50 गुलाम आजाद कर देना, ताकि गुलामों के आजाद करने का सवाब आखिरत में काम आए। अगर हिसाब और किताब शुरू हो तो छोटे भाई ने हजरत अम्र इब्न अल-आस सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरे छोटे भाई ने अपने हिस्से के 50 गुलाम आजाद कर दिए, इसलिए कि वो अभी मुसलमान नहीं हुआ है और इस्लामी कानून का पाबंद नहीं है, लेकिन मैं तो मुसलमान हो चुका हूँ, आपका गुलाम बन चुका हूँ, आपकी गुलामी का पट्टा गले में डाल चुका हूँ, इसलिए अगरचे मामला मेरे बाप का है लेकिन नबी के फरमान के मुकाबले में बाप की कोई हैसियत नहीं होती। अगर आप इजाजत दें तब मैं उसके लिए गुलाम आजाद करूंगा, और अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं उसके लिए गुलाम आजाद नहीं करूंगा। और कहा या रसूल अल्लाह अगर मैं गुलाम आजाद करूं तो मेरे बाप को उसका फायदा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया उसको गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दाऊद के अल्फाज हैं, लौ काना मुस्लिमन फआतक़तु मन हो औ तसद्दक़तु मन हो औ हजजतु मन हो बलगहु ज़ालिक। अगर तेरा बाप मुसलमान होता और तुम उसकी तरफ से कुर्बानी करते, उसकी तरफ से गुलाम आजाद करते, उसकी तरफ से हज करते तो उसको सवाब मिलता। नबी ने क्या फरमाया, अगर मुसलमान होता तो उसको सवाब मिलता, लेकिन तेरा बाप तो काफिर था इसलिए उसको सवाब नहीं मिल रहा है। जो कहते हैं सवाब नहीं मिलता है
उनके मुर्दे ऐसे ही हैं कि उनको सवाब न मिले। हमारे मुर्दे नबी के इश्क में मरे हैं, नबी की मोहब्बत में मरे हैं, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल कर गए हैं। इनके सीनों में ईमान की रोशनी जगमगा रही है। जब हम मुर्दे को सवाब पहुंचाएंगे तो सवाब पहुंचेगा। इसलिए कि सवाब पहुंचता भी है और नहीं भी पहुंचता है, ये मुर्दे पर डिपेंड करता है कि मुर्दा कैसा है। मुर्दा मोमिन हो तो सवाब पहुंचेगा, मुर्दा काफिर हो तो सवाब नहीं पहुंचेगा। तो सवाब पहुंचने और पहुंचाने के लिए दोनों तरफ ईमान का कनेक्शन चाहिए। जो सवाब पहुंचा रहा है वो भी मुसलमान और जिसको सवाब पहुंचा रहा है वो भी मुसलमान। अगर दोनों तरफ ईमान का कनेक्शन नहीं है तो सवाब नहीं पहुंचेगा। मुर्दा मुसलमान है लेकिन सवाब पहुंचाने वाले लालू यादव तो सवाब पहुंचेगा। राहुल गांधी हैं तो सवाब पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। और अगर सवाब पहुंचाने वाला मुसलमान और जिसको सवाब पहुंचाया जा रहा है वो काफिर हो तो भी सवाब नहीं पहुंचेगा, बल्कि सवाब पहुंचाने वाला इस्लाम की बाउंड्री से बाहर हो जाएगा। इसलिए दोनों तरफ ईमान का कनेक्शन चाहिए। मुर्दा भी मुसलमान, सवाब पहुंचाने वाला भी मुसलमान। जब दोनों तरफ ईमान का कनेक्शन होगा तो सवाब पहुंचेगा। तुम कहते हो सवाब नहीं पहुंचता है तो चेक करो गड़बड़ी कहाँ है। तुम्हारे मुर्दे में गड़बड़ी है कि खुद तुम्हारे अंदर गड़बड़ी है। कहीं न कहीं गड़बड़ी जरूर है, इसलिए सवाब नहीं पहुंच रहा है। हमारा सवाब पहुंच रहा है इसलिए कि हमारा मुर्दा भी मुसलमान, सवाब पहुंचाने वाला भी मुसलमान। और जब दोनों तरफ ईमान का कनेक्शन होता है तो अल्लाह के फजल से सवाब पहुंचता। इसलिए सवाब पहुंचाना ये अहले सुन्नत की पहचान और इसाले सवाब का इनकार करना किसी जमाने में खारिजियत की पहचान थी, आज वहाबियत की पहचान। तमाम इमाम इसाले सवाब के कायल, चाहे इमाम आज़म, चाहे इमाम शाफई, चाहे इमाम मालिक, चाहे इमाम अहमद इब्न हंबल, सहाबा से लेकर अब तक 1400 साल तक किसी ने इसाले सवाब का इनकार नहीं किया। अगर किसी दौर में इसाले सवाब का इनकार किया था तो खारिजियों ने किया था, और आज के दौर में अगर कोई जमात इनकार कर रही है तो वो खारिजियों की पेट से पैदा होने वाली जमात वहाबियत है जो इसाले सवाब का इनकार कर। इसाले सवाब पर हक है। और याद रखिए इसाले सवाब के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कुर्बानी करें तो ही सवाब पहुंचे। इसाले सवाब के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप नमाज पढ़कर ही सवाब पहुंचाएं। किसी भी नेक अमल के जरिए सवाब पहुंचाया जा सकता है। और बताओ मोमिनीन को पानी पिलाना ये सवाब का काम है कि नहीं? लोगों को खाना खिलाना ये सवाब का काम है कि नहीं? कुरान की तिलावत करना ये सवाब का काम है कि नहीं? नबी की हदीसों को पढ़ना ये सवाब का काम है कि नहीं? इस तरह की दीनी महफिल को कायम करना ये सवाब का काम है कि नहीं? जब ये सारा काम सवाब का काम है तो इस पूरी मजलिस का सवाब भी इनके वालिदैन को पहुंचे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें एक नहीं दर्जनों हदीसें, अगर उसको बयान किया जाए तो रात खत्म हो जाएगी, लेकिन हदीसों का तसलसल नहीं खत्म होगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि आप लोग इसाले सवाब पर दलीलें देते हैं और उसके बाद आप लोग नियाज़ और फातिहा सामने खाना रखकर फातिहा पढ़ना ये कहां से साबित? आप लोग सिर्फ कुरान पढ़कर सवाब पहुंचाए, आप लोग कुर्बानी करके सवाब पहुंचाए, हज और उम्रा अदा करके सवाब पहुंचाए। सामने खाना रखना
ये कहां से जायज है। लेकिन बरेलियों को देखो तो जब सवाब पहुंचाना होता है तो बिरयानी है, पुलाव है, जर्दा है, मुर्गा है, मनीदा है सामने रखेंगे, उसके बाद